दिवाली की शॉपिंग तो शुरू कर ही दी होंगी, पर हम सोचते हैं कि इतना सारा सामान हम खरीदेंगे, हर साल कुछ नई नई चीज़ें लेंगे, तो इतना सारा सामान रखेंगे कहाँ। और अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हो या आपको बहुत महंगी चीज़ें लेने का शौक़ नहीं है, या आप मेरे जैसे हो कि जिसे बहुत सारा सामान खरीदना ही पसंद नहीं है, क्योंकि घर में सामान जितना ज़्यादा होगा उसे मेंटेन भी उतना ही करना पड़ेगा, उसके पीछे टाइम और एनर्जी भी उतनी ही जाएगी। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे आइडियाज़ दूंगी कि घर में जो सामान है उससे हम अलग अलग तरीके से कितने अच्छे से घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ आइडियाज़ दिवाली डेकोरेशन के लिए। तो देखते हैं पहली आइडिया। अगर आपके पास ऐसा कोई उरुली पॉट नहीं है, पर आप चाहते हो कि उरुली पॉट का जैसा डेकोरेशन आपके घर में हो, तो मैं उसके लिए आपको एक आइडिया देती हूँ। इसके लिए पहले एक सिंपल थाली ले लीजिए। उस पर अगर कोई भी जो स्टैंड होगा आपके पास में, या ऐसा कोई स्टैंड होगा, तो ये रख दीजिए। उसके ऊपर इस तरह का कोई भी एक पॉट आपके पास होगा, या छोटी थाली भी होगी तो भी चलेगी, ये ऐसे रख दीजिए और आपको बहुत आसानी से उरुली पॉट मिल जाएगा। आपके घर में अगर कोई भी चीज़ होंगी तो उससे आप अच्छे अच्छे से डेकोरेट कर पाओगे। जब है हम सारी चीज़ें एक के एक ऊपर एक रखते जाएंगे तो ये बिल्कुल उरुली पॉट के जैसे दिखेगा। और देखिए कितने आसानी से हमारा एक छोटा सा उरुली पॉट बन गया है, जो बिल्कुल इसी उरुली पॉट की तरह नज़र आता है। अगर आपके पास कोई उरुली पॉट है तो आप उसको इस तरह से डेकोरेट कर सकते हो, और अगर नहीं भी है तो आप कोई भी एक आपके घर का पहले का एक पॉट लेके उससे इस तरह से उरुली पॉट बना सकते हो। अब देखते हैं दूसरा आइडिया। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत धूप बत्ती लगाने का स्टैंड मिल रहा है, बहुत अच्छा दिखता है। पर अगर आप वो नहीं लेना चाहते हो तो मैं आपको एक अच्छा सा आइडिया बताती हूँ। ये एक दिया है जिसके ऊपर ये ढक्कन है, तो मैं इस दिए के अंदर एक छोटा दिया प्लेस कर देती हूँ, और इसके ऊपर आपको रखनी है एक धूप बत्ती, और आपके दिए का ढक्कन इस तरह से आपको बंद कर देना है, और इस तरह से आपका धूप बत्ती का स्टैंड आराम से बन जाएगा, जो बहुत खूबसूरत और डेकोरेटिव दिखेगा। अगर आपके पास ऐसा भी कोई दिया नहीं है या और भी कोई अलग से दिया है, तो आप उसमें भी अलग से ऐसे दिए में भी धूप बत्ती लगा सकते हो। तो मैं आपको और इस तरह से आपका एक धूप बत्ती का स्टैंड बन जाएगा बहुत आराम से। अब देखते हैं थर्ड आइडिया। ये एक लंबा दिए का स्टैंड है और एक उससे थोड़ा सा छोटा है। तो मैं इस दिए में से ये जो ऊपर का डिज़ाइन है ये निकाल देती हूँ। आजकल बहुत खूबसूरत खूबसूरत अलग अलग अच्छी अच्छी डिज़ाइन हम ऐसे स्टैंड के टाइप में देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो हम उसी तरह से एक स्टैंड बनाएंगे।
हम अब इसमें रख देंगे कुछ फूल। और इस तरह से हमारे ये 2 स्टैंड आराम से बन जाएंगे। अब देखते हैं फोर्थ आइडिया। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे स्टीमर मिल रहे हैं जो थोड़े महंगे भी हैं। पर आपको बताती हूँ कि घर में अगर आपको एक खूबसूरत सा स्टीमर बनाना हो तो किस तरह से बना सकते हैं। ये एक स्टील की कढ़ाई है। इसके ऊपर आपको सिर्फ एक चाशनी रख देनी है जो बराबर से इसके साइज की हो। और उसके ऊपर आपके घर में अगर नॉन स्टिक की कढ़ाई होंगी तो उसका जो ढक्कन होगा वो आपको इसके ऊपर रख देना है। और इस तरह से आपका बहुत खूबसूरत अच्छा सा एक स्टीमर आराम से बन जाएगा, जिसके लिए आपको कोई पैसे अलग से खर्च करने नहीं हैं। आपका स्टीमर आराम से बन जाएगा और बहुत खूबसूरत भी दिखेगा। ये लगेगा भी नहीं कि आप ये स्टीमर नहीं है या आपने अलग से इसको बनाया है। अब देखते हैं फिफ्थ आइडिया। अगर आपको रंगोली नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं। आपके घर में पुराने कुछ ऐसे वेडिंग कार्ड्स होंगे जिसके सामने ना इस तरह की डिज़ाइंस आती है, या एक और है मेरे पास में, इस तरह की कोई भी जो भी डिज़ाइंस आती है उसे फेंकिएगा मत, उसे संभाल के रखिए। क्योंकि ये जो डिज़ाइंस है ये हमें दिवाली रंगोली में काम में आने वाले हैं। उसके साथ में मैंने एक बेडशीट लाई थी, उसके ऊपर का जो कवर था उसके बीच में इस तरह की डिज़ाइन थी। तो ऐसे कोई भी डिज़ाइन अगर आपको मिलती है तो उसे फेंकिए मत, वो आपको रंगोली निकालने के काम में आएंगी। तो मैं हम आपको अब एक रंगोली निकाल के दिखाती हूँ। चाशनी से थोड़ी थोड़ी रंगोली हमको यहाँ पे डालनी है। आप कोई और भी कलर डाल सकते हो। और हमारे ये जो वेडिंग कार्ड की डिज़ाइन है बस इसे हमें यहाँ पर प्लेस कर देना है। और देखिए बन गई एक हमारी खूबसूरत सी रंगोली। बस अब इसे हमें जैसे मन करे उस तरह से हम इसे डेकोरेट कर सकते हैं। कोई भी मार्केट से हमें अलग से पैसे खरीदने नहीं, पैसे खर्च करके कुछ सामान खरीदना नहीं पड़ा, हमें कोई दिक्कत भी नहीं गई। और आराम से हमारे जो वेडिंग कार्ड्स थे उसे बिना फेंके एक खूबसूरत सी रंगोली हमारी आराम से बन गई। तो अगर आपके पास ऐसे कोई वेडिंग कार्ड्स है तो उसे प्लीज़ फेंके मत, आप किसी ना किसी तरह उसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं साइकोलॉजी। क्रिएटिविटी को अगर आप इसी तरह से आपकी लाइफ में भी लाएंगे ना, जिस तरह से हम डेकोरेशन में यूज़ करते हैं, तो हमारी लाइफ ना थोड़ी सी आसान ज़रूर हो जाएगी। जैसे कि हमारा ना एक माइंड सेट हो चुका है कि हर चीज़ ना इसी तरह से होनी चाहिए, या अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो मैं शायद एडजस्ट नहीं कर पाऊँ, या मेरे लिए चीज़ें शायद ज़्यादा आसान ना हो। पर ऐसा कभी नहीं होता है। हमने बस हमारा एक आदत डाल रखी है हमको
कि मुझे यही चीज़ मिलेंगी तभी अच्छी चीज़ बनेगी। अगर मेरा घर बड़ा होगा तो ही मैं कुछ अच्छे से सजा पाऊँगी, या मेरे घर में कुछ अच्छी चीज़ें आएँगी तभी मेरा घर खूबसूरत बनेगा। पर ऐसा कभी नहीं होता है। आप अगर कोशिश करोगे तो ज़रूर कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर बना पाओगे। जो है उसी में ही लाइफ ही तो है, संवार जाएंगी।